हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार अमीन से संबंधित किसी भी अन्य कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है वह इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रेयरी घास का मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। प्रेयरी घास का मैदान, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान स्थित है। यानी उत्तरी अमेरिका महादेश में प्रेयरी घास का मैदान सबसे अधिक पाया जाता है। यह उत्तरी अमेरिका महादेश के कनाडा देश में प्रेयरी घास का मैदान जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था। पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उरुग्वे में। उरुग्वे में सबसे पहले फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अनहैप्पी इंडिया, यह पुस्तक जो है इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। यह पुस्तक जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चिंतन का मुख्य केंद्र इनमें से कौन सा है। यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो चिंतन का कार्य करता है। तो वह हो जाएगा सेरिब्रम। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेरिब्रम जो है वह चिंतन का मुख्य कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण इनमें से किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 मार्च। 22 मार्च को प्रत्येक साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र इनमें से कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला का मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुन्ना में। महाराष्ट्र के प्रमुख शहर पुन्ना में राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नर पौधों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग इनमें से कौन होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुंकेसर जो है वह पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है। धन विधेयक जो है सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा में। लोकसभा में सबसे पहले जो है धन विधेयक को पेश किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सेल फोन इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सेल फोन जो है जो हम लोग यूज करते हैं यह इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पर सेल फोन जो है कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। इनमें से कौन सा तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। तो कार्बन जो है वह सभी कार्बनिक यौगिक में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सहसंयोजक बंधन मुख्यतः किस में पाया जाता है। सहसंयोजक बंधन जो है इनमें से किस में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंधन पाया जाता है।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। रेशम की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होता है? रेशम जो है इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्यूपा से। प्यूपा से जो है रेशम की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? पानी का बुलबुला जो है वह निम्नलिखित में से किस कारण से चमकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी का बुलबुला जो है चमकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ रूस जो है वह कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। एप्पल कंपनी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? एप्पल कंपनी के संस्थापक, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स जो हैं वह एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं। वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टेम्स कुक। टिम्स कुक जो है वह एप्पल कंपनी के सीईओ हैं और इसका संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को संसद निश्चित करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है 1989 में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती है? पंजाब की 5 नदियां जो हैं वह सिंधु नदी से मिठानकोट पर मिलती है। पंजाब में ही 5 नदियां सिंधु नदी से मिठानकोट जगह पर जो है मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? निम्न ब्याज दर वाला ऋण इनमें से क्या कहलाता है? तो उसको सुलभ ऋण कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मनुष्य में जो है 8 जोड़ा कपाल तंत्रिका की संख्या होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार ने दिया था? रोलिंग प्लान, यह सिद्धांत जो है 1977 से 1980 के बीच आई थी, जो उस समय जनता सरकार थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो है वह कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। पुष्टि मार्ग के संस्थापक इनमें से कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वल्लभाचार्य जो हैं वह पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है किस शहर में स्थापित किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री को किस शहर में स्थापित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत में। गुजरात के सूरत शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपना पहला फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। जिस समय इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था? किंग जॉर्ज पंचम जो है भारत की यात्रा 1911 में किए थे, यानी कि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे। उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है वह भारत का वायसराय था। उसी समय भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। लार ग्रंथियाँ किसके अंतर्गत आते हैं? लार ग्रंथि जो है वह इनमें से किसके अंतर्गत आती है? तो लार ग्रंथि अंतरस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31।
संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? संपत्ति बाजार में भूमि और रिहायशी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो संपत्ति बाजार में जो है भूमि और रिहायशी क्षेत्र को रियल एस्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? मुद्रा नोट जो है इनमें से कौन सी संस्था जारी करती है? तो आरबीआई यानी कि भारत के केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी के द्वारा मुद्रा नोट को जारी किया जाता है। 1 रुपये के जो सिक्का होता है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के नाम से किसे जाना जाता है? विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की के नाम से IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विश्व बैंक के उदार ऋण खिड़की के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या जो है इनमें से कितनी है? तो उपनिषद जो है वह 108 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण जो है 712 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो है प्रथम अरबी शासक यानी मुस्लिम शासक था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत की यात्रा कब किया था? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। बैंकों का बैंक के नाम से किस बैंक को जाना जाता है? तो बैंकों का बैंक जो है आरबीआई को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध परियोजना, यह परियोजना जो है चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। उच्च तापमान को किससे मापा जाता है? उच्च तापमान जो है इनमें से किस यंत्र से मापा जाता है? तो पायरोमीटर नामक यंत्र से उच्च तापमान को मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य जो है कितने होते हैं? अस्थायी सदस्य, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। यानी कि कुल सदस्य जो होते हैं वह 15 होते हैं। कुल सदस्य 15 होते हैं जिसमें अस्थायी सदस्य 10 और अस्थायी सदस्य 5 होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।